हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा आज 20 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 20 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ समझौता किया है। दोस्तों, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना बात पर, कि विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बना रहा है भारत। कहाँ बना रहा है? अमेरिका में बना रहा है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के बड़े ही अच्छे मित्र हैं। दोस्तों, हुआ ये कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत विदेश में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बना रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। क्यों बना रहा है आपको सबको पता है। इसलिए यहाँ पर ये भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान है, और यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी हैं डेन बुइलेट ने अभी कल समझौता किया, एमओयू के समझौता किया था कि भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा, लेकिन उस तेल को वहीं स्टोरेज कर देगा अमेरिका में। क्यों करेगा? अब देखो, कोविड-19 के कारण दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई। मतलब लॉकडाउन लग गया पूरी दुनिया में। अमेरिका क्या सुपर पावर में लॉकडाउन लग गया, तो क्रूड ऑयल निकल रहा था, क्रूड ऑयल को खरीदने वाला कोई नहीं था, तो उस तेल के दाम कम हो गए। तो जो तेल खरीदने वाले देश थे उन्होंने ध्यान दिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका के साथ यही समझौता किया था कि आप हमें तेल दे दो और वहीं पे स्टोरेज कर दो। इधर भारत ने भी यही कर लिया। बाद में ऑस्ट्रेलिया को देखकर भारत ने भी यही कर लिया। भारत सरकार ये चाहती है कि भारत सरकार के पास पैसे हैं, और पैसे होने के कारण तेल खरीदना चाहती है, खरीद कर वहीं रख रही है, क्योंकि भारत के पास तेल खरीदने के लिए स्टोरेज नहीं है। भारत के पास वर्तमान में जो स्टोरेज है वो 39 मिलियन बैरल ही स्टोरेज कर सकता है। मतलब 3 करोड़ 90 लाख बैरल स्टोरेज कर सकता है। सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है? अब ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। यूएसए कर सकता है दोस्तों 730 मिलियन बैरल स्टोरेज की कैपेसिटी है यूएसए के पास। चीन के पास है 55 मिलियन बैरल स्टोरेज की है। जापान के पास 528 मिलियन बैरल स्टोरेज करने की क्षमता है। मतलब ये हर जगह स्टोरेज भी नहीं कर सकते हैं। ये ज़मीन के अंदर 3,000 फुट नीचे कर सकते हैं। मतलब किसी देश को पता न चले, कोई देश आक्रमण न कर दे, उस पर खराब न कर दे स्थिति। मतलब उसकी खूब निगरानी रखनी पड़ती है दोस्तों। अभी जो क्रूड ऑयल है, आज की बात करें तो क्रूड ऑयल का भाव अमेरिका में चल रहा है $40 प्रति बैरल चल रहा है। मतलब बहुत कम है। भारत में तो क्या है, तेल महंगा इसलिए है, पेट्रोल डीजल 90 रुपये तक चले गए, दोनों बराबर सी हो गए। क्योंकि भारत सरकार ने कर ज़्यादा लगा दिए। भाई कोविड-19 के कारण भारत को सरकार के पास पैसा कहाँ से आएंगे? पैसा यहीं से लेगी, पेट्रोल डीजल से कमाएगी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसने ज़्यादा पैसे लगा दिए, कर ज़्यादा लगा दिया, टैक्स लगा दिया इन पर ज़्यादा, इसलिए बढ़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये बहुत ही शानदार गजब क्वेश्चन है, आप भी याद रखोगे इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम लाइकलेट को यूएसआईबीसी ने कौन सा अवार्ड दिया है? बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसका उत्तर है 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों, ये अवार्ड अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। बिजनेस एडवाइजर ग्रुप है यूएसआईबीसी, ये बिजनेस ग्रुप है अमेरिका का, वहाँ का, उसने ये पुरस्कार दिया है। इन दोनों से पहले ये पुरस्कार जो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, एडना क्रिडमैन है, और अमेजन के जेफ बेजोस हैं, उनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। और अब 2020 के जो अवार्ड है इन दोनों को दिया गया है। दोस्तों याद रखना, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। साथ साथ में दोस्तों लिख लिया करो, लिखने से आपको ज़्यादा याद हो जाएगा और आने वाली एग्ज़ाम में काम आएगा। याद रखोगे कि सर ने हमें करंट जीके की वीडियो देखे थे सर वाले, और उससे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और बाद में तो आप अपने दोस्तों को भी बताओगे कि अब बाद में बताने से क्या होगा, अभी बताओ दोस्तों को। अभी बताओगे तो बाद में उनको भी फ़ायदा होगा, आपको भी होगा। तो अभी आज से अपन प्रण करते हैं कि कम से कम अपने 5 मित्रों को बताएं कि करंट जीके की वीडियो है। ज्योग्राफी भी शुरू कर रहे हैं 1-2 दिन में ही, बुधवार से डिजिटल बोर्ड पे स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आप इनको शेयर भी किया करो, वीडियो को लिख लिया करो साथ साथ में।
अगला, रोशनी नाडर को हाल ही में किस कंपनी का सीईओ बनाया गया है? रोशनी नाडर HCL कंपनी का सीईओ बनाया गया है। HCL कंपनी, इस कंपनी की स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और शिव नाडर ने अपने 5 मित्रों के साथ इस कंपनी की स्थापना की थी। शिव नाडर ने। आज ये कंपनी महारत्न कंपनियों में गिनी जाती है। HCL कंपनी तेल का, पेट्रोल डीजल का आयात निर्यात करती है, बड़ी कंपनी है। इसका वर्तमान में सीईओ रोशनी नाडर को बनाया गया है, तो ये भी बहुत ही शानदार है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022, फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अभी दोस्तों कतर करेगा। ये अपडेट पहले भी आया था इसके बारे में सूचना, लेकिन अब नया अपडेट आया है कि 21 नवंबर 2022 से फीफा विश्व कप का पहला मैच खेला जाएगा। तो 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? कतर देश करेगा दोस्तों, कतर करेगा। तो इसकी सारी बातें आप याद रखना। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी संगठन मुफ्ती नूर वाली महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? यह संगठन पाकिस्तान का दोस्तों, इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। आप ध्यान देना, संगठन का नाम याद रखना, मुफ्ती नूर वाली महसूद किस देश का है? पाकिस्तान का है। और इस संगठन को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। पहले भी किया था एक दो आतंकवादी संगठन, जो भारत पर आक्रमण किया था, जो पुलवामा अटैक किया था, उसके संगठन को भी वैश्विक तौर पर ही आतंकवादी संगठन घोषित किया, नज़रबंद किया था। तो पाकिस्तान में खूब सारे आतंकी संगठन, उनके नाम भी याद रखा करो, एग्जाम में आपके यहाँ पर काम आएंगे। प्लस कहीं पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा अगला एग्जामिनर कि आपको वातावरण का पता है कि नहीं है, दूसरे पड़ोसी देशों के बारे में पता है कि नहीं। पड़ोसियों के बारे में जानकारी बहुत रखनी ज़रूरी है दोस्तों। घर पर भी देख लो आप, घर पर भी अपने पड़ोसियों की जानकारी होनी चाहिए, पड़ोसियों को अपनी जानकारी होती है। तो दोस्तों ध्यान देना। और पड़ोसी देशों की दोहरी जानकारी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सब जानते हैं, क्रिकेटर इमरान खान है, राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। आप याद रखना, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान में सेना की चलती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई नहीं मानता वहाँ पे। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश को $8 मिलियन के स्वास्थ्य उपकरण दिए हैं? दोस्तों कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया लॉकडाउन में, फिर भी एक मालदीव देश है, छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, 61 द्वीपों का देश है, और भी ज़्यादा द्वीप है लेकिन बड़े बड़े द्वीपों की बात कर रहा हूँ। भारत के अरब सागर में लक्षद्वीप के पास ही आप मानचित्र देखोगे तो मतलब 8 डिग्री चैनल है, वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। दोस्तों मालदीव की राजधानी माले है और इसका जो राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोली है। नाम क्या है? इब्राहिम मोहम्मद सोली है इसका राष्ट्रपति है। और भारत ने इसको $8 मिलियन के स्वास्थ्य उपकरण दिए हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। दोस्तों उत्तराखंड में इस ऋतु में मानसून काल में जब मानसून आ जाता है वहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है, ये भी याद रखना, हरेवा पर्व मनाया जाता है। हरेवा पर्व, हरेवा पर्व मतलब हरा भरा, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है। अभी जाके देखोगे सावन के महीने में, अभी तो अपने तो शेखावाटी क्षेत्र में तो बारिश नहीं हुई, इतना हरा भरा नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र अरावली के कुछ भाग हरे भरे हैं, लेकिन वैसे सूखा ही है, बारिश नहीं है अब की बारी थी। यूके की तरफ जाओगे तो दोस्तों लोग हनीमून के लिए लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो वहाँ पर हरा भरा रहता है सारा का सारा वातावरण, और वो वहाँ पर हरेवा पर्व मनाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों पर। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस स्मृति वन का इस त्यौहार के ऊपर उद्घाटन किया। साल में 4 बार मनाते हैं वो त्यौहार, उत्तराखंड में मनाते हैं। तो उत्तराखंड की एक नई राजधानी बनी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी ग्रीसलैंड बनी, आपको याद होगा, तो मैंने पुराने वीडियो में इसकी जानकारी भी दी थी। और भी उत्तराखंड के बारे में खूब सारी बातें हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और जिसका पहले नाम हेली कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। दोस्तों खूब सारी बातों याद रखना। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट से भारत की पहली टाइगर परियोजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1972 को। पहला राष्ट्रीय उद्यान यही है, जिम कॉर्बेट, उसे 1936 में घोषित किया गया था, याद रखना दोस्तों। अगला, हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया? IBM के साथ समझौता किया है। IBM दोस्तों इंटरनेशनल मशीन है,
इंटरनेशनल बोर्ड मशीन है। इसके साथ में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस को कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है। दोस्तों, है क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता? जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में बच्चे को कुछ याद नहीं होता है, लेकिन जब मार्केट में ओपन होता है तो उसको मम्मी से, पापा से, ताऊ से, ताई से वो सब प्रकार की बातें सीखता है, सब चीज़ें ग्रहण करता है। उसी प्रकार ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी है, वो लोगों से ये कोई प्रक्रिया सीख लेती है, सीखने के बाद ये भूलती नहीं है। और आदमी में भूलने की प्रक्रिया होती है, व्यक्ति में, मनुष्य भूल जाता है, लेकिन एक काम को यदि व्यक्ति ने सीख लिया, कुछ दिनों बाद उस काम को भूल जाएगा। लेकिन ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यदि एक काम को कर लिया ना, वो ज़िंदगी में नहीं भूलती। आप मोबाइल में डाटा स्टोर कर लेते हो, वो डाटा जब तक आप डिलीट नहीं करते हो तब तक तो वो डिलीट नहीं होगी ना। इसी प्रकार ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और दुनिया बोलती है यदि आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ज़्यादा बढ़ावा दोगे तो मनुष्य के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अभी सीबीएसई इस पाठ्यक्रम में शामिल कर रही है, तो रीट की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, रीट वाली फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाली, या सीटेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आपको भी पढ़ना पड़ेगा, बच्चों को भी पढ़ना पड़ेगा। क्या चीज़ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो पहले ही समझना। आईबीएम के साथ समझौता किया, नए पाठ्यक्रम में जुड़ रही है ये। अगला, हाल ही में किस आईआईटी ने मेडिकेब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया? आईआईटी मद्रास ने विकसित किया। दोस्तों, एकदम आधुनिकरण है, कोविड-19 से बचाव है, सुरक्षित है, एकदम पूर्णतः सुरक्षित। तो सारी की सारी इसमें सुविधाएं आईआईटी मद्रास ने विकसित की। ऑटोमेटिक लॉक खोलना, ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलना, ऑटोमेटिक पानी के नल खुलना, मतलब आपको छूना ही नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ को, मतलब ऐसा अस्पताल है। और दवाइयाँ वगैरह सब ऑटोमेटिक ही पहुँच जाएगी। तो खूब सारी इसकी बातें हैं दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन, आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास स्वामी श्री का कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया। वो किस पीठ के आचार्य थे? वो स्वामीनारायण पीठ है, गुजरात राज्य में मणिनगर पड़ता, मणिनगर, और मणिनगर में स्वामी नारायण पीठ है, उस पीठ के वो आचार्य थे, जिसका अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वो 5वें उत्तराधिकार थे स्वामी नारायण पीठ के। तो इन दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन है, इनको याद रखना, बार बार देखना। मेरे हिसाब से आप एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होता, इसको 2 बार वीडियो को देख लिया करो, लिख लिया करो, जिससे आपको याद हो जाएगा। केवल करंट जीके को साथ साथ में पढ़ते जाओ, याद हो जाएगा दोस्तों, पक्का है, गारंटी है मेरी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।